इन्होंने महिषासुर के नारे लगाने शुरू किए और मूर्ति की तरफ चप्पल दिखाना शुरू किया। महिषासुर दिवस ये लोग यहाँ पे मनाते थे, माँ दुर्गा का अपमान इन्होंने यहाँ पे किया। ये एबीवीपी का हमेशा से स्ट्रैटेजी रहा है, खुद को मार करके रोते हैं ये। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में दशहरे के अवसर पर हुए रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान बड़ा विवाद देखने को मिला है। यहां 2 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्रों के समूह के बीच में टकराव नजर आया। ये विवाद मुख्य रूप से साबरमती टी पॉइंट पर केंद्रित रहा, जहां दोनों छात्र संगठन एक दूसरे के सामने नारेबाजी करने लगे और कथित रूप से जूते चप्पल दिखाए गए। तो हम लोगों ने साबरमती पर पहले रावण का दहन किया। जो जितने भी नक्सली इनके नेता हैं, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे ये उमर खालिद, शारजील इमाम, जी साई बाबा और चारू मजूमदार, जो इनके नक्सली नेता है, नक्सल विचारधारा से पोषित करते हैं, उन सबके फोटो लगा के हमने नक्सल रूपी, अलगाववादी रूपी रावण का दहन किया। उसके बाद जब हमारी शोभा यात्रा विसर्जन का चल रहा था, कैंपस में हम घूम रहे थे, तो साबरमती टी पॉइंट पर इन लेफ्ट की पार्टी ने एक पुतला दहन का या ऐसे एफिजी बर्निंग का कुछ जो भी रखा हो, ये सब लोग वहां उपस्थित थे। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट समर्थक छात्रों ने जानबूझकर कार्यक्रम में रुकावट डाली और आपत्तिजनक नारे लगाए, जिससे शोभा यात्रा और रावण दहन की प्रक्रिया बाधित हुई। हाँ, जब जैसी शोभा यात्रा आई, इनका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम पहले बराक हॉस्टल पर निर्धारित था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि शोभा यात्रा में ये विघ्न पैदा करें। ये विघ्न संतोषी हैं, ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बुराई के लोग हैं, हमेशा बुराई पैदा करना चाहते हैं। इस कैंपस की हमेशा उन्होंने बैड इमेज बनाई है। सेम उन्होंने किया, बराक हॉस्टल का इनका जो कार्यक्रम था उन्होंने चेंज करके वो साबरमती टी पॉइंट पर आए, क्योंकि वो शोभा यात्रा में खलल डाल सके। हम जब रावण दहन किया, उसके बाद शोभा यात्रा निकलती, हमारी शोभा यात्रा जब साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है, इन लेफ्टिस्टों के द्वारा अब एक वुडन प्लेट से लकड़ियों के हाथ में या इनके हाथ में जो जूते थे, चप्पल थी, उन्होंने शोभा यात्रा में पथराव किया। वहां पे गहमा गहमी हुई। हमारे जो शोभा यात्रा में छात्राएं शामिल थी, छात्र शामिल थे, उनको वहां पे चोट आई है। इतनी घृणित घटना इन लेफ्टिस्टों ने यहाँ पे किया, इस कैंपस में किया है। वहीं एबीवीपी छात्रों का कहना है कि रावण के पुतले पर देश विरोधी शक्तियों का प्रतीक दिखाया गया। रावण के 10 सिरों पर दिल्ली दंगे और अन्य मामलों में आरोपी पूर्व छात्रों उमर खालिद और हमारा प्रोटेस्ट का कॉल था साबरमती टी पॉइंट पे, और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पे से साबरमती टी पॉइंट के पास से ये एबीवीपी का प्रोसेशन गुजरा, जहाँ पे ये लोग ट्रक्स में बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लेकर के जा रहे थे और इन्होंने नारे लगाए। वहाँ पे जितनी फीमेल स्टूडेंट्स थी उनको डिसरिस्पेक्टफुली उनसे बात की, हमारे ऊपर कलर्स उड़ाए इन्होंने। तो ये एबीवीपी का हमेशा से स्ट्रैटेजी रहा है, खुद को मार करके रोते हैं ये। शारजील इमाम समेत कई लोगों के चेहरों की तस्वीरें लगी थी। एबीवीपी ने इसे राष्ट्र और संस्कृति के खिलाफ हमला बताया। उनका दावा है कि ये केवल धार्मिक कार्यक्रम पर हमला नहीं था, बल्कि विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक परंपरा और छात्रों की आस्था पर भी प्रहार था। एबीवीपी के नेता प्रवीण कुमार ने कहा कि वामपंथी छात्र संगठन हमेशा से ऐसे ही विवाद पैदा करने के लिए तत्पर रहते हैं और इस घटना ने इसे स्पष्ट रूप से दिखा दिया। वहीं जेएनयू छात्र संघ यानी कि जेएनयूएसयू ने एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेएनयूएसयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने जूते चप्पल नहीं दिखाए और कोई भी हिंसा नहीं हुई। उनका आरोप है कि एबीवीपी ने धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस विवाद को भड़का दिया है। वहीं जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा कि वामपंथी छात्रों द्वारा पत्थरबाजी और हिंसा का आरोप गलत है और एबीवीपी भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी एक सवाल उठाया कि एबीवीपी ने न केवल पूर्व छात्रों के चेहरे रावण के रूप में लगाए, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि उनका उद्देश्य देशभक्ति है तो गॉडसे या फिर अन्य दोषियों का चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया। हम लोग के ग्रुप्स में एक पोस्टर आना शुरू हुआ, जहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि वो रावण का पुतला दहन करने वाले हैं और उसमें उमर खालिद, शारजील इमाम, जो इस कैंपस के स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने इस देश की सिटीजनशिप को बचाने के लिए एक लंबा मूवमेंट तैयार किया था और देश भर में उस मूवमेंट को बनाया, उनको बतौर रावण दिखा करके पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसके बाद हमने उसको रजिस्टर करते हुए जेएनयूसी की तरफ से कॉल दिया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। और आज 2 अक्टूबर का भी दिन है, जहाँ पे गांधी जी का जन्म दिवस है और हम सबको पता है कि गांधी की हत्या गोडसे ने की थी और ये उनका पुतला दहन नहीं कर रहे हैं।
इस पूरे विवाद में छात्रों के बीच तनाव और शांति को लेकर चिंता बढ़ गई है। एबीवीपी और वामपंथी छात्रों के बीच हुई नारेबाजी, जूते चप्पल फेंकने और प्रतिमा पर आपत्तिजनक कार्यों की वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस घटना ने जेएनयू में दशहरे के अवसर पर शांतिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। छात्रों के बीच बढ़ता तनाव, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में हस्तक्षेप और दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप ने इसे देश भर में चर्चा का टॉपिक बना दिया है। विशेष रूप से यह घटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति और सांस्कृतिक परंपरा के बीच संघर्ष को उजागर करती है। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट संगठन हमेशा से सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में बाधा डालते आए हैं, जबकि जेएनयू-एसयू का कहना है कि एबीवीपी राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले में ये तो साफ है कि छात्रों के बीच बढ़ते संघर्ष, नारेबाजी और हिंसा ने जेएनयू के परिसर में शांति और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।